मूवी का स्टार्ट साउथ ईस्ट एशिया के एक घने जंगल में होता है जहाँ कई मजदूर दरख्त काट रहे होते हैं। अचानक एक लकड़हारा जो ट्रक चला रहा होता है दूर कहीं एक पुरस्कार शक्ल देखता है, लेकिन वो इस बारे में ज्यादा सोचता नहीं है और अपना काम जारी रखता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि उसका साथी किसी चीज के हमले का शिकार होता नजर आता है और लकड़हारा ये देखकर अपना ट्रक छोड़कर कुल्हाड़ी लेकर बाहर आ जाता है। वो अपने साथी को आवाज देता है और हैरत से उसे अपनी साथी का खून में लथपथ हेलमेट और एक कटी हुई उंगली मिलती है। डर के मारे लकड़हारा हमलावर से बचने के लिए दूसरी तरफ भागने लगता है। वो जल्द ही एक खतरनाक गड्ढे में गिर जाता है, लेकिन बड़ी मुश्किल से रेंग कर बाहर निकल आता है। फिर वो दोबारा भागना शुरू करता है, मगर बदकिस्मती से एक बेल के जाल में फंस जाता है और उल्टा लटक जाता है। थोड़ी देर बाद एक डरावना कबायली लड़का उसके पास आता है और वो लड़का कुल्हाड़ी से उस पर हमला करता है। इसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हमें एक रिजॉर्ट दिखाया जाता है जो ज्यादा दूर नहीं होता। वहाँ दो शादीशुदा कपल्स छुट्टियां मनाने आए होते हैं। पहला कपल रिची और जैस्मीन का है और दूसरा कपल एजे और माया का है। नाश्ता करते हुए रिची एजे को दरिया में काइकिंग के लिए साथ चलने की दावत देता है, जबकि लड़कियां अगले दिन शॉपिंग का प्लान बनाती हैं। लेकिन जैस्मीन को बुरा लगता है कि लड़कियों को इस काबिल नहीं समझा जा रहा और वो कहती है कि वो लोग भी साथ जाएंगी। फिर रिची खुशी से बताता है कि उसने आज अपनी कंपनी बेच दी है और वो सेलिब्रेट करना चाहता है। वो बताता है कि इस ट्रिप पर सारा खर्चा वो खुद करेगा, यहाँ तक कि दूसरे कपल के खर्चे भी वही करेगा। माया ये सुनकर खुश हो जाती है और उसे थैंक्स कहती है, लेकिन एजे कुछ खास खुश नजर नहीं आता। बाद में अपने कमरे में नाराज एजे माया से पूछता है कि रिची को हमारे ट्रिप का खर्चा क्यों देना चाहिए, क्या वो समझता है कि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। माया उसे तसल्ली देती है और याद दिलाती है कि वो और रिची स्कूल के वक्त से बेहतरीन दोस्त हैं और ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एजे अब भी नाराज होता है कि जब रिची ने अपनी कंपनी शुरू की थी तो उसने उसे साथ शामिल नहीं किया, हालांकि वो दोनों बहुत करीबी दोस्त थे। फिर हमें पता चलता है कि एजे माया के बाप की कंपनी में काम करता है, लेकिन वो इस बात से खुश नहीं है क्योंकि सबको मालूम है कि उसे ये नौकरी सिर्फ अपनी बीवी की वजह से मिली है। अगले दिन सब लोग कायाकिंग के ट्रिप के लिए तैयारी करते हैं और अपने गाइड से मिलते हैं। वो आदमी अपना नाम निक बताता है और सबको हिफाजत के लिए लाइफ जैकेट देता है। फिर रिची मजाक में एजे से कहता है कि ये ट्रिप थोड़ा महंगा है, लेकिन फिक्र न करे क्योंकि वो सारा खर्चा खुद उठाएगा। फिर हर कपल एक एक कश्ती पर बैठता है और निक जो अकेला बैठा होता है उन्हें बताता है कि कश्ती और चप्पू कैसे संभालना है। थोड़ी देर कश्ती चलाने के बाद निक मशवरा देता है कि वो लोग रात यहीं गुजार सकते हैं और कल रिजॉर्ट वापस चले जाएं। सब लोग इस बात पर मान जाते हैं और निक उनसे अपने फोन देने को कहता है ताकि वो उन्हें पानी से बचाने के लिए वाटरप्रूफ बैग में रख सके। सब अपने फोन दे देते हैं, मगर एजे कहता है कि उसे काम करना है और अपना फोन देने से इनकार कर देता है। इसके बाद ग्रुप काइकिंग जारी रखता है। निक बताता है कि उसके बाप, दादा और परदादा सभी इस इलाके में गाइड थे। वो बताता है कि उसका परदादा सबसे पहले यहाँ आया था, लेकिन एक मकामी कबीले को देखने के बाद गायब हो गया। कुछ वक्त बाद उसका सामान मिला जिनके साथ इंसानी हड्डियां भी थीं। इसका मतलब है कि वो कबीला आदमखोर है, लेकिन निक उन्हें यकीन दिलाता है कि उनका इलाका बहुत दूर और बंद है। लड़कियां ये सुनकर डर जाती हैं, लेकिन लड़के सोचते हैं कि ये सिर्फ एक फर्जी कहानी है। अब एक और सीन में एक बाइक चलाने वाला कपल रिस्ट्रिक्टेड एरिया के बिल्कुल बाहर पहुंचता है। वो जल्दी से वीडियो बनाते हैं और कहते हैं कि हालांकि वहाँ डू नॉट एंटर का बोर्ड लगा है, पर वो फिर भी अंदर जा रहे हैं। वीडियो को 30,000 व्यूज मिलते हैं, जिस पर वो कपल बहुत खुश होता है। फिर वो दोनों डू नॉट एंटर वाले बोर्ड को क्रॉस करते हैं और तेजी से जंगल की तरफ चले जाते हैं। लेकिन फिर अचानक लड़के की गर्दन में कोई चीज मार दी जाती है। उसकी गर्लफ्रेंड पर भी कुछ हमला होता है और वो बाइक से गिर जाती है। वो अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढने निकलती है, मगर देखती है कि उसका सर काट दिया गया है। दूसरी तरफ एजे और रिची बच्चों की तरह पानी उछालकर एक दूसरे पर फेंक रहे होते हैं, मगर फिर एजे गलती से एक सांप रिची की कश्ती में फेंक देता है, जिस पर रिची और जैस्मीन घबराकर पानी में छलांग लगा देते हैं। एजे जोर जोर से हंसने लगता है और मजाक उड़ाने के लिए रिची की वीडियो बनाना शुरू कर देता है। उसी वक्त वो खुद भी दरिया में गिर जाता है। दूसरी तरफ डरी हुई बाइकर लड़की लंगड़ाते हुए जंगल में चलती है जब तक कि वो एक बड़ी सी गार तक नहीं पहुंच जाती। वो अंदर घुसती है और दीवारों पर खून के धब्बे देखती है। घबराकर वो अपना फोन निकालती है कि तभी उसी वक्त एक कबायली आदमी उसके पीछे नजर आता है। फिर वो एक वीडियो बनाना शुरू करती है ताकि व्यूअर्स को अपनी खतरनाक हालत के बारे में बता सके। उसी वक्त वो कबायली आदमी उस पर उसके बॉयफ्रेंड का खून से भरा हुआ कटा हुआ सर फेंक देता है। फिर उस लड़की को बेरहमी से मार दिया जाता है और हम देखते हैं कि कबायली आदमी उसका कटा हुआ सर हाथ में पकड़े हुए खड़ा है। उधर ग्रुप किनारे पर पहुंचता है जहां वो लोग रात वहीं कैंप लगाने का फैसला करते हैं। एजे परेशान होता है कि उसका फोन काम नहीं कर रहा क्योंकि वो पहले दरिया में गिर गया था और अब वो अपने काम से जुड़ नहीं पा रहा। थोड़े ही वक्त में अंधेरा छाने लगता है। निक और माया बॉनफायर के पास बैठकर बातें करने लगते हैं। निक उसे अपने परदादा की तस्वीर दिखाता है जो इसी जंगल में गायब हो गया था। वो उसे उस लकड़हारे के बारे में भी बताता है जिसे मूवी की शुरुआत में कबायली लोगों ने अगवा किया था और उस पर जुल्म किया था। निक बताता है कि उस लकड़हारे को एक गार में ले जाया गया और मारने की बजाय जिंदा रखा गया। यहाँ ये भी पता चलता है कि इन कबायली लोगों के पास गोश्त के लिए फ्रिज वगैरह नहीं होता, इसलिए वो अपने शिकार को थोड़ा थोड़ा काटते हैं ताकि गोश्त खराब ना हो।
मजीद ये कि वो लकड़हारा गार से किसी तरह भाग निकला था और दरिया पार करने में कामयाब हो गया था, हालांकि उसकी एड़ियां पूरी तरह से काट दी गई थीं। जब वो मिला था तो वो चीख रहा था कि गोश्त खाने वाले बच्चे उसका पीछा कर रहे हैं। तभी एजे आता है और उन दोनों को साथ देखकर जेलस होता है। वो सोचता है कि निक की कहानी बस फर्जी है और माया को कहता है कि वो सो जाए। आधी रात के करीब जैस्मीन जागती है और कैंप के बिल्कुल पास जंगल में जाती है ताकि खुद को हल्का कर सके, लेकिन जल्द ही एजे उसके करीब आता है और उसे गले लगा लेता है, जिससे पता चलता है कि दोनों का खुफिया रिश्ता चल रहा है। फिर जैस्मीन कहती है कि उन्हें अपने साथियों को सच बता देना चाहिए क्योंकि यही इस सफर का असल मकसद था, लेकिन एजे इनकार कर देता है और कहता है कि वो और रिची लंबे अरसे से बेस्ट फ्रेंड्स हैं और वो उसे तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता। वो ये भी कहता है कि माया का बाप जल्द ही रिटायर होने वाला है, इसलिए उसे उसके जाने का इंतजार करना होगा ताकि वो कंपनी में उसकी जगह ले सके। लेकिन ये बात जैस्मीन को बहुत गुस्सा दिलाती है क्योंकि उसे लगता है कि एजे सिर्फ उसे बहका रहा है और कभी अपनी बीवी को नहीं छोड़ेगा। दोनों के दरमियान बहस शुरू हो जाती है और फिर जैस्मीन अपने जहन को साफ करने के लिए जंगल के अंदर गहराई में चली जाती है। इसी दौरान एजे वापस कैंप आता है, जहाँ हम देखते हैं कि रिची और माया पूरा वक्त जागे हुए थे। अगली सुबह जब सब जागते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि रिची कहीं नजर नहीं आ रहा। वो देखते हैं कि रिची निक की कश्ती भी ले गया जिसमें उन सबके फोन थे। परेशान होकर वो बाकी बची हुई 2 कश्तियों में बैठकर रिची को ढूंढने निकल जाते हैं। आखिर ग्रुप दरिया के उस हिस्से पर पहुंचता है जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया की तरफ जाता है। निक जोर देकर कहता है कि वो आगे ना जाएं और मशवरा देता है कि वो जीप पर वापस जाएं और रिची को ढूंढने के लिए अथॉरिटीज को बुलाएं, लेकिन बाकी लोग रिची के बगैर वापस जाने से इनकार कर देते हैं और एजे बार बार कहता है कि उन सारे आदमखोर कबीलों की कहानियां बकवास हैं। इसलिए निक के पास भी कोई चारा नहीं बचता और वो मान जाता है। इसके बाद वो लोग रिस्ट्रिक्टेड एरिया में एंटर हो जाते हैं, जहां वो जल्द ही एक खाली कश्ती और एक लाइफ जैकेट देखते हैं, लेकिन रिची कहीं नजर नहीं आता। तीनों रिची को तलाश करने का फैसला करते हैं जबकि निक किनारे पर रह जाता है। निक कहता है कि अगर वो लोग 1 घंटे के अंदर वापस ना आए तो वो अकेला ही यहाँ से चला जाएगा। सभी लोग मान जाते हैं और रिची को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर गहराई में चले जाते हैं। ज्यादा देर नहीं गुजरती कि निक को दूर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं, इसीलिए वो अपना चाकू निकालता है और हालात का पता लगाने के लिए जंगल के अंदर जाता है। खौफ के मारे वो जल्द ही कई कपड़ों वाले पुतले देखता है और एक दरख्त जिस पर मरने वालों का सामान लटका हुआ होता है। मजीद बुरा ये होता है कि उसे वहाँ अपने परदादा की टोपी भी नजर आती है। तभी वो देखता है कि पास ही एक कबायली आदमी झाड़ियों में छुपा हुआ है। डरा हुआ निक फौरन अपनी जान बचाने के लिए भागता है और वो कबायली आदमी उसके पीछे भागता है। आखिर निक कश्ती तक पहुंच जाता है और कुछ देर के लिए हर तरफ खामोशी छा जाती है। निक समझता है कि हमलावर चला गया है, मगर अचानक पानी के अंदर से एक और कबायली आदमी निकलता है और निक का गला काट देता है। उधर तीनों दोस्त आखिर उस कार तक पहुंचते हैं जहां पहले बाइकर लड़की पर हमला हुआ था। वहां उन्हें खून से भरा हुआ खाली हेलमेट मिलता है। बिल्कुल उसी वक्त अचानक रिची वहां हंसते हुए आ जाता है। वो माफी मांगता है और कहता है कि वो कैंप से इसलिए निकल गया था क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी। वो उससे फोन वाले बैग के बारे में पूछते हैं, मगर रिची कहता है कि उसने वो नहीं लिया। वापस कश्ती की तरफ जाते हुए एजे रिची से पूछता है कि सब ठीक है या नहीं और वो अचानक क्यों गायब हो गया था। जवाब में रिची अचानक उस पर इल्जाम लगाता है कि वो उसकी कामयाबी से जलता है। वो कहता है कि एजे ने माया जैसी खूबसूरत लड़की से शादी की और बगैर किसी मेहनत के नौकरी भी हासिल कर ली, मगर फिर भी वो खुश नहीं है। फिर रिची एजे को उसका फोन देता है और कहता है कि अब ये ठीक से चल रहा है। ये देखकर एजे को फौरन अंदाजा हो जाता है कि रिची ने उसका फोन जरूर चेक किया है और अब उसे उसके सीक्रेट अफेयर का पता चल गया है। जब वो लोग किनारे पर वापस पहुंचते हैं तो देखते हैं कि निक अपनी कश्ती समेत गायब है। वो समझते हैं कि निक उन्हें छोड़कर चला गया है, मगर जमीन पर उसका चाकू पड़ा होता है। फिर वो तीनों बाकी बची हुई 2 कश्तियों में सवार हो जाते हैं और खुद ही वापस जाने का फैसला करते हैं। कुछ देर पानी में चलने के बाद वो निक की कश्ती एक किनारे पर देखते हैं और सोचते हैं कि शायद वो अभी भी करीब है। दूसरे लोग दूर कहीं एक बर्तन भी देखते हैं और जाकर उसे चेक करने लगते हैं, लेकिन फिर वो एक खौफनाक मंजर देखते हैं कि निक का सर उस बर्तन में उबल रहा होता है, जो उन्हें बहुत डरा देता है। ग्रुप को अब समझ आ जाता है कि आदमखोर कबाइल के बारे में गाइड निक की बात बिल्कुल सच थी और वो फौरन अपनी कश्तियों की तरफ वापस लौट जाते हैं। वो कश्ती चलाने लगते हैं, मगर उन्हें मालूम नहीं होता कि एक कबायली आदमी उन पर नजर रखे हुए है। जल्द ही वो आदमी पानी से निकलकर एजे पर हमला कर देता है। बाकी लोग उसकी मदद के लिए भागते हैं और माया एक बड़ा पत्थर लेकर उस वहशी को मारती है। एजे उस कबायली को निक के चाकू से गहरा जख्म पहुंचाता है। दूसरी तरफ एक और कबायली दूर से सब कुछ देख रहा होता है, मगर वो दखलंदाजी नहीं करता। फिर वो लोग देखते हैं कि पानी की लहरें उनकी कश्तियों को ले गई हैं, इसलिए वो फौरन कश्तियों को तलाश करने निकल जाते हैं। इसके बाद वो कबायली जो सब कुछ देख रहा था अपने दोस्त के पास आता है जो मरने वाला होता है। वो उसके सीने में एक कुल्हाड़ी मारता है और उसकी तकलीफ खत्म कर देता है। फिर वो अपने दोस्त का दिल निकाल कर खाने लगता है और बदला लेने का फैसला करता है। उधर ग्रुप को एहसास होता है कि वो ना सिर्फ अपनी कश्तियों को खो चुके हैं, बल्कि दरिया का रास्ता भी गुम कर बैठे हैं। लेकिन जल्द ही अंधेरा होने लगता है और उनके पास रात गुजारने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। वो फैसला करते हैं कि बारी बारी पहरा देंगे और सुबह होने तक हरकत नहीं करेंगे। रात को रिची पहला पहरा देता है और माया उसके पास बात करने आती है।
फिर वो घुमा फिरा कर जैस्मिन और एजे के रिश्ते का जिक्र करता है और रोने लगता है। इसके बावजूद रिची कहता है कि वो अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखता है और उसके साथ रहने का फैसला कर चुका है। कुछ देर बाद एजे अपनी बारी का पहरा देता है और मच्छर उसको तंग करते हैं, इसलिए वो कुछ कीचड़ उठाकर अपने जिस्म पर लगा लेता है। उधर दूर कहीं हम वो कबायली आदमी देखते हैं जो पहले आया था। वो छुपकर घूम रहा होता है और हमला करने का मौका तलाश कर रहा होता है। एजे जमीन पर लेट जाता है और खुद को कीचड़ में छुपा लेता है। जल्द ही वो कबायली आदमी इत्तेफाक से उसके पास से गुजरता है, लेकिन उसे एजे नजर नहीं आता। एजे इस मौके का फायदा उठाता है और चाकू से उस पर हमला कर देता है, लेकिन कबायली बहुत ताकतवर होता है और आसानी से कुल्हाड़ी से एजे को बेहोश कर देता है। खुशकिस्मती से अचानक रिची आ जाता है और पीछे से उस पर हमला कर देता है, जबकि बेहोश एजे फिसल कर खाई से नीचे गिर जाता है। कुछ देर बाद एजे होश में आता है और देखता है कि कबायलियों के एक ग्रुप ने रिची को बांध कर रखा हुआ है और उसे खाने का इरादा रखते हैं। जब वो लोग ध्यान नहीं दे रहे होते तो एजे चुपके से झाड़ियों से रेंगता हुआ अपने दोस्त के करीब पहुंचता है। रिची मदद के लिए भीख मांगता है, मगर एजे अफसोस के साथ जवाब देता है कि वो अभी मदद करने के काबिल नहीं है। वो लड़कियों को बचाने का वादा करता है और भाग जाता है, हालांकि रिची भीख मांगता है कि वो ना जाए। कुछ ही देर बाद कबायली रिची के गिर्द जमा हो जाते हैं और एक अजीब रस्म करते हैं जिसमें वो उसकी एड़ी काटते हैं, मगर फिर अचानक उसे आज़ाद कर देते हैं। उनमें से एक बुजुर्ग उसके खून को छूता है और एक नौजवान लड़के को सूंघने के लिए देता है। जख्मी रिची जंगल में लंगड़ाता हुआ निकलता है और बेहद कोशिश करता है कि रास्ता ढूंढ ले, लेकिन वो खो जाता है और देखता है कि कबायली लोग उसे चारों तरफ से घेर चुके हैं। वो जल्दी से उस नौजवान लड़के के पास पहुंचता है जो पहले आया था और उससे मदद की दरख्वास्त करता है, लेकिन लड़का उसे धक्का दे देता है, जिसकी वजह से एक लकड़ी की छड़ी उसके सीने में घुस जाती है। अगली सुबह जब लड़कियां जागती हैं तो वो एजे को खून में लथपथ देखती हैं और रिची कहीं नजर नहीं आता। एजे झूठ बोलकर कहता है कि रिची पहले ही जीप तलाश करने चला गया है। जल्द ही वो तीनों अपना रास्ता दरिया तक ढूंढ लेते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि एक कबायली उनके पीछे आ रहा है तो वो बहुत घबरा जाते हैं। इसलिए वो दोबारा जंगल में भाग जाते हैं और शिद्दत से हमलावरों से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से जैस्मिन एक फंदे में फंस जाती है, जहाँ एक तेज लकड़ी की छड़ी उसके कंधे में घुस जाती है। वो दर्द से चिल्लाने लगती है तो माया एजे से कहती है कि वो उसके गिर्द एक बेल लपेटे। फिर माया एहतियात से गड्ढे में उतरती है ताकि अपनी दोस्त की मदद कर सके। उसकी मेहरबानी देखकर जैस्मिन घबराते हुए माया से माफी मांगती है कि वो उसको धोखा दे रही थी, लेकिन माया उसे तसल्ली देती है और कहती है कि वो सब कुछ जानती है। फिर माया एहतियात से चाकू से जैस्मिन की छड़ी निकालती है, जो बहुत तकलीफदेह होता है। जब ये हो जाता है तो एजे दोनों लड़कियों को गड्ढे से बाहर निकालता है और वो अपने जख्मों और कमजोरी के बावजूद अपना सफर जारी रखते हैं। कुछ देर बाद तीनों आखिर दरिया तक पहुंच जाते हैं, जहाँ वो अपने एक कायक को देखते हैं। ये देखकर उन्हें काफी सुकून मिलता है, लेकिन जैसा कि उनके पास चप्पू नहीं होता, इसलिए वो तेजी से आगे बढ़ने में मुश्किल महसूस करते हैं। कुछ देर बाद लड़कियां सो जाती हैं और एजे अचानक कायक से निकलकर दोबारा जंगल की तरफ जाता है। वो अपने फोन पर वीडियो बनाता है जिसमें वो अपनी हालत बताता है और ये कि किस तरह कबीले के लोग उनके पीछे हैं। फिर वो अपना फोन एक दरख्त की शाख पर रखकर ऊंची आवाज में वीडियो चलाता है। ये जल्द ही एक कबायली की तवज्जो अपनी तरफ खींचता है, जो फोन ढूंढकर वीडियो देखने लगता है। एजे इस मौके का फायदा उठाकर पीछे से उस पर हमला करता है, लेकिन बदकिस्मती से वो आदमी बहुत ताकतवर होता है। वो बेरहम होता है और एजे का चेहरा मिट्टी में दबाकर उसका दम घोंटता है। फिर वो उसे तलवार से मारना शुरू कर देता है, जिससे एजे बहुत कमजोर हो जाता है। आखिर में वो कबायली एक बेल को एजे की गर्दन में बांधकर उसे दरख्त से लटका देता है। इसी दौरान वो कबायली आदमी कश्ती में गुजरती हुई दोनों लड़कियों को देख लेता है और उन पर हमला करने की तैयारी करता है, मगर तभी एजे दरख्त में फंसा हुआ एक छुरा देख लेता है। वो बहुत मुश्किल से अपने आप को आजाद करता है और फिर वही छुरा उस कबायली आदमी को मार देता है। दोनों आदमियों के दरमियान एक शदीद और खूनरेज लड़ाई शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे एजे की मौत अब करीब है, लेकिन वो जल्द ही कबायली के हथियार पर काबू पा लेता है और उसे इस्तेमाल करते हुए उसका सर बुरी तरह से चीर फाड़ देता है और उसकी जिंदगी का खात्मा कर देता है। कुछ ही देर बाद एजे तैरता हुआ दोबारा कायक तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है, मगर जब वो कायक पर चढ़ने ही वाला होता है तो देखता है कि कई कबायली लोग जमा हो चुके हैं। माया उसे जल्दी से कश्ती में आने का कहती है, मगर एजे को रिची के साथ अपनी यादें याद आती हैं। वो खुद को मुजरिम महसूस करता है कि उसने अपने बेहतरीन दोस्त को मरने के लिए छोड़ दिया था, इसीलिए वो बदला लेने का फैसला करता है और एक बार फिर जंगल की तरफ वापस चला जाता है। हालांकि माया बार बार उसे रोकने के लिए मिन्नत करती है। एजे गुस्से में कबायली लोगों के करीब पहुंचता है और कुल्हाड़ी से उन पर हमला करना शुरू कर देता है, मगर आखिर वो वहशी लोग एजे पर काबू पा लेते हैं और उसे खत्म कर देते हैं। आखिरी सीन में जैस्मिन और माया एक किनारे पर पहुंचती हैं, जहां से वो एक बड़ी चट्टान पर चढ़ना शुरू करती हैं। काफी मेहनत के बाद आखिर वो दोनों जंगल से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती हैं। जल्द ही उन्हें कुछ मकामी लोग मिलते हैं जो उन पर तरस खाकर मेहरबानी से उन्हें शहर वापस ले जाते हैं। यूं उनका ये खौफनाक सफर आखिर खत्म हो जाता है और इसी के साथ मूवी भी खत्म हो जाती है। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें और ऐसे ही मूवी रिकैप्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।